हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। जब हम सीआरपीसी का सेक्शन 41 पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो पुलिस ऑफिसर है वो अगर किसी पर्सन ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसको बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। पर देखिए, उसी टाइम पर हमने पढ़ा था कि सेक्शन 41 के जो सबसेक्शन 2 था उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी पर्सन किसी तरह का कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके द्वारा किया जाता है या फिर कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड कोई कंप्लेन, कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई संदेह पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति के लिए है, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है उस व्यक्ति को नहीं अरेस्ट कर सकता जब तक कि उस पर्सन के खिलाफ कोई वारंट या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर ना दे दिया जाए। तो सेक्शन 41 के सबसेक्शन 2 में हमने देखा था सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 42, ये मेंशन किया गया था। अब हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन 42 को ही देखेंगे। जो सेक्शन 42 है वो बताता है कि कब एक पुलिस ऑफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है बिना वारंट के या फिर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। देखिए, सेक्शन 42 में एक तरह से ये पावर पुलिस ऑफिसर को दी है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में भी पुलिस ऑफिसर कब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। अब देखते हैं सेक्शन 42। देखिए, सेक्शन 42 की जो हेडिंग है वो लिखा हुआ है अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। इसका सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 42 का कि जब कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है या फिर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किसी व्यक्ति पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का इल्ज़ाम जो है लगाया गया है, तब पुलिस ऑफिसर के द्वारा उस व्यक्ति से उसका नाम या फिर रेजिडेंस एड्रेस पूछने पर वो व्यक्ति नहीं बताता है या फिर गलत बताता है अपना नाम या रेजिडेंस एड्रेस, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है उस व्यक्ति का नाम या फिर एड्रेस एसर्टेन करने के लिए, अभी निश्चित करने के लिए। सबसेक्शन 2 कहता है कि जब उस पुलिस ऑफिसर को उस व्यक्ति का ट्रू नाम, जो सच नाम है, मतलब असली में जो उसका नाम है और एड्रेस है वो पता चल जाएगा, तो वो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन से एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकता है। अब वो बॉन्ड विद या फिर विदाउट श्योरिटी हो सकता है। और बॉन्ड किस चीज़ का भरवाया जा रहा है? बॉन्ड भरवाया जा रहा है कि जब भी अगर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करने की मजिस्ट्रेट के द्वारा बुलाया जाएगा तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होना पड़ेगा। इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि सपोज़ करिए अगर वो पर्सन जिसने अपना नाम नहीं बताया है या रेजिडेंस नहीं बताया है या गलत बताया है या जिस व्यक्ति के द्वारा जो है मतलब कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया है वो इंडिया के अंदर रेजिडेंस नहीं करता, मतलब इंडिया से बाहर रहता है, तो उस केस में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसके बिहाफ पर बॉन्ड दे सके और श्योरिटी दे सके, और वो श्योरिटी जो है वो इंडिया के अंदर रहना चाहिए, मतलब रेजिडेंस इन इंडिया में होना चाहिए वो श्योरिटी जो भी वो बॉन्ड उसके बिहाफ पर दे रहा है। मतलब उसका कोई रिलेटिव है, कोई फैमिली मेम्बर है या कोई फ्रेंड है जो इंडिया के अंदर रह रहा है, तो उसके द्वारा वो जो बॉन्ड है वो दिया जाएगा। जो सबसेक्शन 3 है वो इस चीज़ के लिए कहता है कि जिस पर्सन ने अपना ट्रू नाम या फिर ट्रू रेजिडेंस एड्रेस नहीं बताया गया है, अगर उस व्यक्ति का जो ट्रू नाम या फिर रेजिडेंस जो है वो 24 घंटे के अंदर एसर्टेन नहीं हो पाता, अभी निश्चित नहीं हो पाता अरेस्ट होने से, या फिर अगर वो पर्सन जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट करने से फेल हो जाता है या फिर जो सफिशेंट श्योरिटीज़ हैं वो फर्निश करने में वो फेल हो जाता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा जिसकी जुडिक्शन में वो एरिया आता होगा उसके पास उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये सेक्शन 42 है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ करिए एक पर्सन है, उसने किसी तरह का कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है किया है पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में। अब पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उससे ए से कहता है कि आपका नाम क्या है और कहाँ आपका एड्रेस है, तो ए जो है उसको बताने से मना कर देता है पुलिस ऑफिसर को या फिर गलत बता देता है। अब पुलिस ऑफिसर क्या है, उसको इस चीज़ पर अरेस्ट कर सकता है और जब तक उसको अरेस्ट करके रखेगा जब तक कि ए अपना सही नाम और सही एड्रेस नहीं बता देता। और अगर ए ने अपना सही नाम और सही एड्रेस बता दिया तो जो पुलिस ऑफिसर है उसको छोड़ देगा और ए से ये कहेगा कि वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, मतलब बॉन्ड भरवाएगा उससे, और बॉन्ड जो हो सकता है बॉन्ड के साथ वो विद और विदाउट श्योरिटी भी हो सकता है।
बॉन्ड इसलिए भरवाया जाएगा कि ए को जब भी अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा बुलाया जाएगा, उसे ज़रूरत पड़ती है इसको बुलाने की किसी तरह के इन्वेस्टिगेशन में या कोई इस और चीज़ में, तो उसको आना पड़ेगा। तो इस चीज़ का बॉन्ड भरवा के ए को वो छोड़ देगा। और अगर सपोज़ करिए ए जो है उसको 24 घंटे के अंदर, जब से उसको अरेस्ट किया गया है, वो नहीं नाम बताता है अपना, या उसका सही नाम और सही रेजिडेंस एड्रेस जो है पता नहीं चल पाता ए का, तो उस केस में या फिर ए जो है वो बॉन्ड नहीं भरता, या फिर ए जो है जो छोटी, जितने की भी उसने छोटी बताई थी कि 50,000 की 25,000 की, वो फर्निश नहीं कर पाता है, उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होगा, वो पेश कर देगा ए को। तो ये हमारा सेक्शन 42 है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।